हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल स्ट्रगलमेंट। सामान्य ज्ञान की इस श्रृंखला में हम आपके लिए द्वितीय भाग लेकर आए हैं, जिसमें सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हाँ, यदि जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? जिसके विकल्प हैं हरिद्वार, देवप्रयाग, देहरादून और गोमुख। तो हमारा आंसर रहेगा, इसमें दिया हुआ है जो आंसर, देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है नर्मदा नदी का उद्गम है। जो नर्मदा नदी है उसके लिए 4 विकल्प दिए हैं, यानी कहाँ से निकली है। तो इसके जो 4 विकल्प हैं, सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक, गंगोत्री। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों अमरकंटक। याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है उसका उद्गम स्थान अमरकंटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है मानसून शब्द कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा, मानसून शब्द के लिए मतलब कौन सी भाषा से लिया गया ये पूछ रहा है। तो इसके लिए जो 4 विकल्प दिए हैं, लैटिन शब्द, संस्कृत शब्द, उर्दू शब्द, अरबी शब्द। तो याद रखिएगा, इसका जो चौथा विकल्प है अरबी शब्द, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है एल नीनो। ये एक शब्द है जो किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो एल नीनो के लिए इसमें देखिए 4 विकल्प दिए हैं, एक गर्म समुद्री धारा, एक चक्रवात, एक पक्षी या अफ्रीका में एक जंगल। तो ये 4 विकल्प हैं, उनमें से सही विकल्प जो हमारा है वो ऑप्शन ए है, यानी एक गर्म समुद्री धारा, ये इससे संबंधित शब्द है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, दिया है समान काम के लिए समान वेतन। ये भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन है कि समान काम के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया, यानी कौन सी मौलिक अधिकार के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों, इसमें 4 विकल्प दिए हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि दिया है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का एक अंग है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन कौन करता है। देखिए 4 विकल्प इसके लिए दिए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय न्याय दर्श सर्वेक्षण, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका जो विकल्प रहेगा हमारा, जो चौथा विकल्प है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसके लिए भी 4 विकल्प दिए हैं, पहला है हर्षिदत्त, बीजी तिलक, एल के झा, दादा भाई नौरोजी। तो इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, इसका जो चौथा विकल्प दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी, वो इसका सही आंसर होगा। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का एक ही मान होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो पहला विकल्प जो ऑप्शन नंबर ए दिया है, -40 डिग्री यानी -40 डिग्री सेल्सियस पर जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो तापमान होता है वो एक ही होता है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया। तो ये जो शिक्षा पद्धति है उसमें जो 10+2+3 का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले कोठारी मिशन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी है कोठारी मिशन, वो इसका आंसर रहेगा। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन करता है। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन करता है, यानी जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसमें मेन कार्य किसका होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर रहेगा राज्यपाल, जो ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है, राज्यपाल जो है वो सारा कार्य संचालित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक नहीं लागू हो सकता है, किंतु अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि। देखिए इसमें 4 कंडीशंस लागू हो रही हैं, तो इसमें से कौन सी सही है वो आपको याद रखना है। पहली कंडीशन दिया है कि आपातकाल की घोषणा संविधान की धारा 352 के अंतर्गत की गई हो। ये देखिए धारा दी है, अगर इस धारा के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जाए तो बढ़ाया जा सकता है। देखिए इसमें हमें विकल्प का आंसर देना है जो सही होना चाहिए।
तो ये विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प देखिए दिया है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से प्रार्थना करें, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा विकल्प जो दिया है कि चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है, तो ये इसका आंसर सही रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, सी जो विकल्प है इसका कि चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है, तभी जो है जो राष्ट्रपति शासन की अवधि है 1 वर्ष से अधिक की जा सकती है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है काले धन का क्या अर्थ है। जो काला धन है उसका इसमें पूछा गया है कि इसका मतलब क्या होता है काले धन का। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो चौथा विकल्प जो डी नंबर दिया हुआ है कि जिस धन पर कर वंचन किया गया, यानी लोगों ने जिस धन पर पैसे बचाए हो, टैक्स बचाया हो सरकार का, तो उसको काला धन कह सकते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है ब्याज दर नीति किसका अंग है। याद रखिएगा दोस्तों, इसके लिए जो 4 विकल्प दिए हैं उसमें से जो तीसरा विकल्प जो दिया हुआ है मौद्रिक नीति, तो यही इसका विकल्प जो है सही है। ब्याज दर नीति का ये मौद्रिक नीति जो है मौद्रिक नीति का अंग है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सर्वप्रथम कब जोड़ा गया। तो याद रखिएगा इसके जो 4 विकल्प दिए हैं उसमें से जो पहला विकल्प है 1976, ये इसका सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में भी नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी। देखिए ये क्वेश्चन तो सभी को पता है कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे, लेकिन एक हिंदू शासक भी था जिसके दरबार में नवरत्न थे। तो आपको याद रखना है जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके दरबार में भी नवरत्नों की एक मंत्रिपरिषद थी। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया है भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति किससे प्राप्त होती है। देखिए बिजली कई तरीके से भारत में बनाई जाती है, जल विद्युत होती है, ताप विद्युत होती है, या अणु ऊर्जा से या सौर ऊर्जा से। तो इसका जो हमारा पहला विकल्प दिया हुआ है ताप विद्युत, याद रखिएगा दोस्तों, ताप विद्युत, इसी से ज़्यादा मात्रा में विद्युत उत्पन्न होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है लाल रक्त कणों का निर्माण किसमें होता है, यानी लाल रक्त कण जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं। तो इसका जो हमारा दूसरा विकल्प जो दिया हुआ है अस्थि मज्जा, वो इसका सही आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया है मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है सऊदी अरब, यानी सऊदी अरब में जो मक्का जो पवित्र स्थल है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है गेहूं की फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है। तो इसके लिए भी 4 विकल्प दिए हैं। इसके लिए आपको याद रखना है इसका जो थर्ड विकल्प जो दिया है लूज स्मट, वो इसका सही आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार के कितने भाग के बराबर होता है, यानी चंद्रमा पर जो भार होता है और जो पृथ्वी पर जो भार होता है उसमें कितने का फर्क है, कितने % का फर्क है, वो इसमें पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो पहला विकल्प जो दिया है 1/6, वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है LPG जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसका जो मुख्य घटक, यानी इसमें कई सारी गैसें होती हैं, तो इसमें जो मेन गैस जो होती है वो आंसर में आपको देना है। तो हमारा जो चौथा आंसर दिया है ब्यूटेन, ये इसका मुख्य घटक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया है आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान कहाँ है। अधातु, धातु, अधातु और गैसें, ये कई सारे पार्ट होते हैं आवर्त सारणी में, तो इसमें अधातुओं के लिए पूछ रहा है। तो इसका जो हमारा तीसरा विकल्प जो दिया हुआ है सी जो बीच में, वो इसका सही आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में सैन्य बलों का कमांडर कौन है। तो जो सैन्य बल होते हैं उसका जो कमांडर होता है वो हमारा जो पहला विकल्प दिया हुआ है राष्ट्रपति, वो इसका जो कमांडर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया है किस मुगल शासक ने आगरा किले को बनवाया था। तो आगरा का जो किला है वो किस मुगल शासक ने बनवाया था। तो आंसर आपको याद रखना है अकबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में किसने लूटा था। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो इसके लिए हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान, तैमूर लंग।
तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका जो पहला विकल्प दिया है मोहम्मद गजनवी, वो इसका सही आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक को रंगून निर्वासित किया गया था? तो इसमें देखिए हमारे 4 विकल्प दिए हैं, तो इसका जो चौथा विकल्प दिया है बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो चौथा विकल्प दिया है बहादुर शाह जफर, वो इसका सही आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा स्टेडियम दिल्ली में नहीं है? देखिए 4 स्टेडियम दिए हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो चेपक स्टेडियम है, जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है चेपक स्टेडियम, वो दिल्ली में स्थित नहीं है। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एपीसेंटर शब्द का उपयोग, तो देखिए यहाँ पे जो डैश दिया है उसी में हमें इसको फिल करना है, जो आंसर है के वर्णन के लिए किया जाता है। तो आपके पास 4 विकल्प हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा सी वाला जो दिया है भूकंप, तो इसको आपको इसमें फिल करना है कि एपीसेंटर शब्द का उपयोग भूकंप के वर्णन के लिए किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, उस रोग का नाम बताएं जिसके लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है। देखिए इसमें 4 विकल्प दिए, जैसे एड्स है, टिटेनस है, मीजल्स है, टीबी है। तो हमारा जो पहला विकल्प दिया हुआ है दोस्तों एड्स, एड्स के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, IST और GMT के बीच समय में क्या अंतर है?